कल्चर हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट द नेचर। मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। मैं कोशिश कर रही हूँ जानने की। I was also reading Egyptian mythology. Where if you see 6 crows, it means a death is wash, death, dying and bereavement. जंगल में कौन आ रहा है वहाँ सांप की पूजा करने? और पेंटिंग का कंक्लूजन पहली चीज़ तो कभी आता नहीं। वहाँ मछली ऐसे तोड़ तोड़ के उसमें डाल रही है। हाँ, आप जितनी बार कुछ भी देखोगे आपको नया आइडिया आएगा। I mean, मेरे भी कॉलेज में हमें इतना बहुत उभरती हुई चित्रकार, उभरते हुए क्यूरेटर, उभरती हुई कला समीक्षक, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आप लोगों में भी भविष्य में आने चाहिए, आपको सीखना चाहिए। और बहुत कीमती समय में से ही आपने रागेश्वरी जी ने हमें समय दिया है आज के लिए, बहुत स्वागत है। मैंने नॉलेज गेन किया है तो मैं इन सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। जैसे कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम रागेश्वरी है, फ्रॉम दिल्ली, और होम टाउन इज माई जबलपुर। बिफोर पहले कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, मुझे जानना था आप लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या हिंदी में कंफर्टेबल? मिक्स कराते हैं। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन मिक्स में दूंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे उससे कोई पूछ सकते हो इसका क्या मतलब है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मैं जितना आपको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, आप जितना समझ सको, सीख सको, उतना हमारा यही मोटिव है। सो लेट्स स्टार्ट। माय मेजर वाज इन पेंटिंग। 2012 to 2015 was the year I graduated। तो मैं आपको बैचलर्स से मेरा जो काम था वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ ताकि आपको मेरा प्रोग्रेस समझ में आए, मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे आगे मेरा काम बढ़ा, मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ तक मैं कैसे पहुँची। तो उसके ऊपर नीडल से यू ड्रॉ, एसिड में आप उसको मेटल को बाइट करके इंक लगा के फिर प्रेस में उसका प्रिंट करते हैं। सो दैट दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटिंग। अब उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इंटैग्लियो, देयर इज शिंकोले, देयर इज विस्कोसिटी। सो इसमें से ये जो दो आपके सामने स्लाइड्स दिख रही हैं, ये मेरे दो, दिस वाज माय ऑप्शनल बैक इन बैचलर्स, ग्राफिक्स मैंने ऑप्शनल दिया था इन माय 4th year एंड 5th one इज एन अपसाइड डाउन पिजन। अगर आपको नहीं दिखता है दिस इज इंटैग्लियो। ये आयरन प्लेट में मैंने बर्निश करके इसको एसिड में डाल के बाइटिंग होने के बाद पूरा प्रोसेस होता है, आप उसको इंटैग्लियो करते हो। इंटैग्लियो का मतलब होता है इंक लगाना मेटल पे, जो बाइट किया हुआ मेटल है एसिड पे, नाइट्रोजन पे, उसके ऊपर आप इंक लगाते। इंक लगाने के बाद आप उस पर ड्रॉ करते हो नीडल से, जो आप पार्ट बर्निश करोगे उससे इंक निकलती जाती है। तो इट्स ऑलमोस्ट एन इनसाइड आउट प्रोसेस, जैसे के.जी. सुब्रमण्यम रिवर्स ड्राइंग करते थे, जिसे आप लोगों को पता होगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है कि आप यू स्टार्ट विद द लाइटर टोन और आप उस मेटल से उस ड्राइंग को उभर कर बाहर। सो दिस वाज वन, ये प्लेट है, इसका मैंने टाइटल दिया था फ्यूज। फिर ये भी ग्राफिक्स का प्रिंट मेकिंग का पार्ट था, बट इसका प्रोसेस अलग था। दिस इज कॉल्ड शिंकोले। शिंकोले में क्या होता है, सारा इंटैग्लियो का प्रोसेस होता है, बट इन दी एंड जो फाइनल आप प्रिंट लेते हो वो लेते हो राइस पेपर। अब राइस पेपर पर शिंकोले इज़ वन ऑफ दी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इन ग्राफिक प्रिंट मेकिंग, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। उसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न ये होता है कि राइस पेपर इज़ वेरी थिन, आप डायरेक्टली राइस पेपर पर प्रिंट नहीं ले सकते। आप लोगों ने यूज़ किया होगा राइस पेपर, राइट? राइस पेपर यूज़ नहीं किया। राइस पेपर बहुत पतला, बटर पेपर जैसा होता है, बटर पेपर की 5th लेयर ले लो, 5 लेयर निकाल लो, इतना पतला राइस पेपर होता है। ये आपको बंगाल में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा राइस पेपर, लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वाटर कलर में। तो ये जब आप शीट को पानी में डिप करके ड्रॉ करेंगे, जो आपका फैब्रियानो एसिड फ्री पेपर होता है, उसके ऊपर ये राइस पेपर चिपकता है पानी लगाएगा। उसके बाद 20 kg का रोलर होता है, इंक से आप उसको रोल करें। सो बहुत मैकेनिकली इट्स डिफ़िकल्ट टू रिसीव अ गुड इसका प्रोडक्ट।
मोस्टली नहीं आ पाता. सो आई वॉज लकी एंड ऑल्सो आई हैड मेरी सीनियर्स की हेल्प, जिसके थ्रू आई कुड डू दिस. सो दिस इज इंटैग्लियो एंड दिस इज शिंकोले इन शॉर्ट. दिस वॉज, ये सारे मैं आपको पहले काम बता रही हूँ 2012 to 2015 मेरे बैचलर्स में से. अभी यहाँ से कितने लोग शिंकोले मतलब पेपर का ही अंतर हो जाएगा. शिंकोले प्रोसेस है. शिंकोले इज अ प्रोसेस. इसमें आप राइस पेपर पर आप प्रिंट लेते हो और पीछे फैब्रियानो एसिड फ्री पेपर भी होता है फॉर द सपोर्ट के लिए लगा. सपोर्ट के लिए. लेकिन जो फाइनल प्रिंट आता है वो आपको राइस पेपर पे होता है. नहीं है तो वो भी इंटैग्लियो है, लेकिन मतलब वो पेपर जो है ना वो केवल राइस पेपर पे ही लेना है, इसलिए शिंकोले. हाँ, शिंकोले. आप लोग में से कितने बैचलर्स हैं? ऑल आर बैचलर्स एंड मास्टर्स इन पेंटिंग. सो पेंटिंग वाला है. सो ये जैसे आपको दिख रहा है इट्स अ डेड पिजन. उस टाइम पर मैं काफ़ी ऑब्सेस थी, अभी भी हूँ. तो बहुत ऐसे गर्मी में वहाँ कबूतर मिलते थे रास्ते में, स्टूडियो में कई बार आ जाते थे, तो मुझे कैसे ही मिला कबूतर. तो बस मैंने कहा चलो पेंट करते हैं, इसकी स्टिल लाइफ करते हैं, स्टडी करते हैं इसको. तो आई स्टार्टेड विद दिस वन. बट हमारी एक्सरसाइज ये थी कि हमें एक्सरसाइज ये थी कि आपको स्टिल लाइफ पेंट करना है. पर उनका एक पेंटिंग आप करेंगे ओरिजिनल कलर जो दिख रहा है, और बाकी की दो आप करेंगे जो ओरिजिनल नहीं है, इमेजिन करके जिस कलर का वो स्टिल लाइफ नहीं है. तो ये मैंने पहले जो ओरिजिनल था वो नहीं किया स्टिल लाइफ. और फिर मैंने कलर्स इमेजिन करके मैंने ये एंड दीज आर ऑल ऑयल ऑन कैनवस. दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस, अगेन ऑयल ऑन कैनवस. मेरा बहुत ही शुरू से फैसिनेशन रहा है सिम्बोलिज्म को लेके. मैं बहुत रेनेसां की पेंटिंग सीखी थी. गोया का काम मैंने बहुत देखा हुआ है. उन्हीं से इंस्पायर होकर मेरी बैचलर्स का सारा जो मेरा स्कीम होता था कलर्स का, काफ़ी डार्क कलर्स यूज़ करके. कब किया रागेश्वरी जी आपने ये पेंटिंग? हाँ, ये है 2015. फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर आपका ना? थर्ड ईयर. इसका साइज होगा 36 by 60 इंचेस ऑयल ऑन कैनवस है. इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था व्हाइल आई वाज देयर इन बरोडा ग्राउंड. उसको मैंने इमेजिन किया एज ए वीनस फ्लाईट्रैप, दैट दिस प्लांट in the daytime versus this plant in the night time. Just how Venus flytrap in the daytime is like a jewel. Oh, it's so beautiful and everything. The moment night hits, it becomes that monster who starts eating all the life, flies and everything that is around. So again, it was just an imagination, imagination of a plant in its wild form and its non-wild form, day versus night. So I made this camouflage किया मैंने यहाँ पर इंसेक्ट्स को. एंड इफ यू सी क्लोजली यहाँ पर सारे इंसेक्ट्स छुपे हुए हैं छोटे छोटे. और दिस इज द वीनस फ्लाईट्रैप से इंस्पायर होकर मैंने यही प्लांट को मैंने वो शेप दिया. आई मीन दीज टीथ एंड एवरीथिंग एंड दिस इज समथिंग crawling out from the somewhere. It looks like a seashore हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. So yeah, again imagination. I call it a mindscape. इसका साइज क्या होगा मैम? This is 45 by 58 inches. ये मैंने 2016 में किया था इसको. So after my bachelor's, I was really confused how to go about this. So I took a break 2 months. And at that time, I was just observing. तो उस टाइम पर मैंने किसी आर्टिस्ट का काम नहीं देखा. वो कुछ मैंने जो मैंने पे किया, मैं सिंपली जो मुझे इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व कर रही थी मैं सिर्फ उसको पेंट कर रही थी. उस टाइम पर बहुत क्रोज आ गए मेरे आसपास. मैंने बहुत क्रोज पेंट किए. एंड देन अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज मैंने इनको मर्ज किया कैरिकेचर्स के साथ. बिकॉज यू नो हमारे माइथोलॉजी में हिंदू माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, इन सारी माइथोलॉजीज अगर आप पढ़ो सब में बर्ड्स का एक कैरेक्टर है. In every other mythology, birds play a very important role. So when it comes to Hindu mythology, there are a lot of stories surrounding crows. You know, 6 कौवे देख लिए तो 2 कौवे देख लिए तो मुझे वो बहुत
फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे माइथोलॉजी में अपने एक बर्ड को लेकर स्टोरीज बनाते, उसके कैरेक्टर्स बनाते, एंड पीपल आर एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ अराउंड इट. सो आई स्टार्टेड पेंटिंग crows and looking at them as human beings, like my close, my friends around. I painted all my friends here. तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे पास से, तो इट्स एक्चुअली अ कैरिकेचर जिसको मैंने क्रो में मर्ज कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने इसकी आइज आई मर्ज की. Here also I merged the eyes and the hands. Here I merged the feet. So again I was experimenting not just with the mediums. I was also experimenting with perception, mythology, and all of these factors were together. वाटर कलर है सर. ये सारे ink थे, and these are gouache. ये gouache है. So after Hindu mythology, I somehow ended up in Greek. ये जब मैं पेंटिंग कर रही थी उस टाइम पर I was reading Hindu mythology. I was also reading Egyptian mythology. So there were very interesting clashes that I came across. So I read about the story where if you see 6 crows, it means a death is it's near you or your dear ones or your family. So it was a bad omen, always considered as a bad omen. And then यहाँ पर again I made the crow look like the pharaoh. The pharaoh against the Benin bird. Because in Hindu mythology जो importance हम crow को देते हैं, वही importance Egyptian mythology में ये लोग Benin bird को देते हैं. तो characters अलग है story से. मैंने इसलिए दोनों को आमने सामने इंटरेस्टिंग विजुअली में क्या डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं, मेक इट लुक इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चन द mythologies that we have existing and try to do that combination. This was nothing. I just got bored of painting crows a lot. मैंने एक ब्रेक लिया and I painted out. Yeah, by the way, but owls also have their own mythological contribution. Yeah. And do you know it's a very interesting fact, crows का, a bunch of crows को बोलते हैं murder of crows. You know that? How many of you know? You do? Nice. And what a bunch of owls called? Parliament. So again, it's very interesting how words are associated in, and then language comes into the role play. It's very interesting to think about it in that way. So I was also playing with the words, language, stories, mythology, इन सबको क्या कुछ interesting आ सकता है. इसका मैंने टाइटल दिया था Murder of Crows. इसमें 3 crows, like a pun. All from my imagination. Yes, obviously. I mean, ऐसा exist कैसे कर सकता है कि? What basis? On what basis? Imagination तो अब काफ़ी बेसिस से आते हैं. जैसे मैं काफ़ी मूवीज़ देखती हूँ. I watch stories. Then I read. I watch movies. I read. I write. So सबका culmination है. And I think a lot. I have this मेरी habit है मतलब imagine करना, story बनाना in my head जो exist नहीं. Over here, again I was thinking of crow, and I named it an alter ego. Yes, you're right. It is a mirror. So when मैं जब crows कौवे पेंट कर रही थी, मेरी हैबिट है मैं जब कुछ सब्जेक्ट पे पेंट कर रही होती हूँ मैं उस पर बहुत रिसर्च करती हूँ. तो मैंने crows के सारे फैक्ट्स निकालने शुरू किए. क्या फैक्ट्स होते हैं, हमें क्या पता है उनके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या. तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले. जिसमें से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि crows कैन एक्चुअली रिमेंबर ह्यूमन बीइंग्स. मतलब उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है कौवों का, वो इंसानों को याद रखते हैं, मतलब उनका चेहरा याद रखते हैं. और उनकी ये भी कैपेसिटी होती है कि वो ग्रजेस, घृणा भी रख सकते हैं इंसान के प्रति कि वो इसने मुझे खाना नहीं दिया था. ये एक्चुअली इट्स अ फैक्ट. आई डिडंट नो अबाउट इट. And then another interesting fact was that
Crows have a child equal to a 9-year-old. 9 साल के बच्चे का जो दिमाग होता है कौवे का उस हद तक वो डेवलप होता है. सो दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर, सबसे चालाक पक्षी, वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर बर्ड्स दैट वी हैव, जिनको हम इतना लाइटली लेते हैं. तो वही है. बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट दे कैन कीप ग्रजेस इन एवरीथिंग. तो जब मुझे सारे फैक्ट्स पता चले तो मैं और से स्टोरीज़ कुछ ना कुछ पन्स में सोचती रही. सो कितना इंटरेस्टिंग है. सो आई थॉट ऑफ जैसे ह्यूमन बींग्स के ऑल्टर ईगोज होते हैं. ऑल्टर ईगो अगर आपको नहीं पता तो जैसे जापनीज़ में ऐसा कहते हैं कि हमारे 3 फेसेस होते हैं. एक दैट वी हैव टू आवरसेल्व्स, जो हमारा रियल सेल्फ है. एक होता है जो हमारी क्लोज वंस के लिए होता है, और तीसरा होता है जो बाकी सबके लिए होता है. So whenever one opposes any of these two, the rest of it is an alter ego that emerges. Alter ego in the sense आपका खुद को लेकर इमेजिनेशन कि एक तो मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और एक है मेरा इमेजिनेशन कि मैं क्या हो सकती हूँ. तो मैंने उस चीज़ को लेके क्रो को मैंने इमेजिन किया कि एक तो क्रो, हम क्रो को कैसे देखते हैं कि हाँ इट्स अ बर्ड, ये खाता है, कुछ भी गिरा हुआ खाता है. क्रो खुद को कैसा देखता होगा. तो वो एक इमेजिन करके इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सोची और मैंने इसका ऑल्टर ईगो बनाया. सो मिरर में जो रिफ्लेक्शन है, इट्स एन एंग्री क्रो विद दैट ग्रज, आई डोंट नो टुवर्ड्स समबडी, और यहाँ चेयर पे यहाँ बैठा हुआ है क्रो और इसका ये रिफ्लेक्शन है. सो व्हेन आई एम पेंटिंग मैं सिर्फ उसको कंसेप्चुअली नहीं सोचती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको विजुअली भी कितना इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ. कि जैसे अब इसने देखा तो यू आस्क कि ये मिरर है ना, क्या है ना. कई बार आप विजुअली देखकर भी आप पूछते हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो, राइट. तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट कि प्रैक्टिकली वो इतना सुंदर एकदम एक दिखने जैसा ग्रो होता है वैसा बना दिया है, बट उसके पीछे भी कुछ होना चाहिए आगे जाने के लिए. तो मेरी वही कोशिश थी मैं खुद को कितना चैलेंज कर सकती हूँ इस चीज़ को लेकर. इसलिए मैंने ये इंटीरियर बनाया और ये स्क्रैच्ड वॉल अगेन. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हेरिटेज जगह पर जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, पुराना किला देखते हो, वहाँ पर ऐसे देवी लव्स मोना हार्ट बना दिए. इरिटेशन नहीं होता देख के, हेरिटेज है, क्या कर रहे हो आप, बिगाड़ देते हैं वो लोग. आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में कुछ भी लिखा हुआ है, स्क्रैचेस बनाए, तो एक उसकी भी एक साइकोलॉजी होती है कि आप एक प्लेन फ्रेश पेंटेड वॉल देखो, कितना अच्छा लगता है. बट वही आपको कोई ऐसा कमरा दे दे, आपको वहाँ 5 दिन बंद कर दे, योर मेंटल हेल्थ विल गो टू इट स्टेक. तो वही इंटीरियर की साइकोलॉजी को मैंने एक तरह से चेंज किया. पहले मैंने ऐसी रूम इसको अब इसमें स्टोरी नहीं थी, मैं इसमें विजुअली इसके साथ बहुत खेलने की कोशिश करी. मैं कितना विजुअली है तो स्क्वायर 24x24 2D है, पर मैं उसको और कितना इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ. तो वो मेरा खुद को मैंने चैलेंज दिया था. इसलिए मैंने इसे ये वॉल बनाया टू शो दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग. कुछ वाइल्ड हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या, इट इज समथिंग ऑफ, साइकोलॉजिकली ऑफ अबाउट दिस थिंग. एंड देन ये यहाँ पर मैंने काउच रखे, उसको भी मैंने एक डायगोनल ऐसा और एक ऐसा बना दिया. अगेन इट्स अपसाइड डाउन, क्या है इसका शेप, कैसा है, क्या हो रहा है, इज द रूम रोटेटिंग इन इटसेल्फ, इज इट अ ड्रीम अगेन, व्हाट इज इट. दैट वाज अनदर चैलेंज दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन. every wall is a floor. या फिर यहाँ मैंने ऐसे कैक्टस बनाए थोड़े बहुत टू अगेन शो दैट कैसे वो वाइल्ड से मर्ज होकर वो इंटीरियर बन रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन आई ट्राई टू शो. सो इट्स ऑल ऑयल ऑन कैनवस 24x24 inches. This was that's a very good question, but पेंटिंग का कंक्लूजन पहली चीज़ तो कभी आता नहीं. You can never conclude your painting. So you have to decide for yourself that okay, this is it. मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ पर आ गया. And then you have to leave it, because हर बार आप जितनी बार आपकी पेंटिंग को देखोगे उतनी बार आपको उसमें because every day is a fresh day and we are creative minds. आप जितनी बार कुछ भी देखोगे आपको नया आइडिया आएगा, राइट. तो कई बार मैं छोड़ देती हूँ. जैसे इनिशियली मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था. मुझे पहले ये पेंटिंग अधूरी लगती थी,
बट आज व्हेन आई एम लुकिंग एट इट मुझे कहीं से भी आधी नहीं लग रही, मुझे ये परफेक्ट है। मुझे उस टाइम पे लगा कि दिस इज़ इट, मैंने छोड़ दिया उसको। सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट यू फील यूर डन विद द पेंटिंग, बट अब 5 महीने बाद उसको देखते हो तो लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना चाहिए। तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। दैट इज़ ऑलवेज टू डोंट ट्राई एंड फिनिश अ पेंटिंग, बिकॉज आवर गोल इज़ नॉट टू फिनिश द पेंटिंग, आवर गोल इज़ जस्ट टू पेंट, बी इन दैट मोमेंट एंड एन्जॉय द प्रोसेस। सो यस, बट फॉर दिस वन आई थिंक मैंने खुद को टाइमलाइन दिया था कि 3 वीक्स में जो होगा मुझे करना है, उससे आगे नहीं है। बिकॉज लाइक आई सेड 2017 में आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर थिंग्स, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग, बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आई वाज चैलेंजिंग माई सेल्फ कि मैं कितना खुद के आइडियाज़ को मैं कितना और ब्रॉड कर सकती हूँ। सो या, दिस वाज माई 17 एंड यहाँ से मेरा मास्टर्स का था स्टार्ट हुआ था। सो दिस वाज माई स्टूडियो एंड लिटरली दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू वर्क। यहाँ मेरी पेंटिंग चल रही है, यहाँ मेरी ड्राइंग चल रही है, और वहाँ लाइक यू सी देयर इज अ डेड बर्ड ओवर देयर। ऑयल बैचलर्स के टाइम पे मैंने कैमलिन, बिकॉज आप स्टूडेंट होते हो, आपको तो कैमलिन नहीं मिलेगा उस टाइम पर। बट आफ्टर अ पॉइंट मुझे जब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वो रिजल्ट पर्टिकुलर, जैसे मुझे क्लियर चाहिए किसी के ऊपर, कुछ कलर चाहिए, पर्टिकुलर मुझे ब्राइटनेस चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने विंसन एंड न्यूटन यूज़ करना स्टार्ट किया। विंसन न्यूटन, फिर मैंने लिक्विन यूज़ करना स्टार्ट किया एज द मीडियम टू मिक्स को ब्लेंड करने के लिए। क्योंकि अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, कई बार ना आपको प्रोफेसर्स मिस कर देते हैं बताना, बट इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई मीन मेरे भी कॉलेज में हमें इतना नहीं बताया था, हमने खुद एक्सप्लोर करते करते ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा। बट द पॉइंट इज़ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। तो उस टाइम पर लिक्विन, देन आई स्विच, मुझे रियलाइज़ हुआ कि टर्पेंटाइन से मेरा सारा कलर थिन हो रहा है, उससे उसकी शाइन जा रही है, तो आई सारे यूजिंग लिक्विन। फिर लिक्विन के साथ लिंसीड, टर्पेंटाइन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ब्रश कैसे यूज़ करने हैं, कितनी बार उनको वॉश करके रखना है, तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको इक्वली यू हैव टू टेक केयर टू गेट द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट जो आपने चाहिए। एक्रिलिक मैं उतना नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक्रिलिक मुझे बहुत सिंथेटिक लगता है बिल्कुल। और आई मीन मेरा जैसा टेक्निक है काम करने का, आई लाइक टू वर्क ऑन अ सरफेस बार बार ओवर एंड ओवर अगेन। तो एक्रिलिक में वो ड्राई हो जाता है तुरंत, तो आई डोंट फील दैट कनेक्शन। सबका अपना अपना एक मीडियम होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं और जिनको पसंद आता है करना। तो वाटर कलर और ऑयल कलर मेरा हमेशा से ये रहा है इस चीज़ में। सो ये हमारी एक्सरसाइज ही थी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा छोटा सा मिनी जंगल जैसा था। ये आपको दिल्ली का था? हाँ, ये दिल्ली का। तो वहाँ में ऐसे एक्सरसाइज थी कि आप वहाँ पर जाओ, देखो, और जो भी आपको लग रहा है देख के कुछ एलिमेंट्स, 5-6 एलिमेंट्स उठा के आप उसकी पेंटिंग करो। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, श्राइन जैसा था, और बहुत सारे ऐसे डक्स के एग्स वगैरह गिरे हुए थे। तो मैंने वो सारे एलिमेंट्स मैंने नोटिस किए और उनसे मैंने एक स्टोरी जनरेट करी थी हमें। तो मैंने उसकी एक स्टोरी जनरेट की दैट, अब वहाँ पर भी एक उस एरिया की भी माइथोलॉजी थी, एक स्टोरी थी उस एरिया से, उस जंगल से कनेक्टेड। हमें ऐसे बताते थे स्टोरीज़ की वहाँ बहुत सांप है, और वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर एक ऐसे छोटा सा इतनी हाइट का मंदिर था। ऑब्वियसली हर एरिया का अपना अपना कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है, तो ये उस एरिया की कहानी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने उस स्टोरी को लेके उस एरिया को मैंने इमेजिन किया कि लाइक देयर इज़ अ एरिया जहाँ पर एक स्नेक की वर्शिप करते हैं, ऐसा मंदिर है। वहाँ पर आसपास बहुत सारे नट के थे, शेल्स थे, एग शेल्स थे बहुत सारे। वहाँ पर अगरबत्ती जली हुई थी। अभी जंगल में कौन आ रहा है वहाँ सांप की पूजा करने? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वो कॉन्सेप्ट लगा। तो मैंने थोड़ा स्केल के साथ प्ले करते हुए आई मेड दिस मंदिर लुक लाइक रियली बिग, से बड़ा वो था, वो बिल्कुल छोटा सा। लाइक अगेन इट वॉज एन एक्सरसाइज, तो आई वाज जस्ट प्लेइंग विद द स्केल। आई मेड द एक्शेल लुक। इसकी हाइट में इसमें लिखी नहीं है, आई थिंक दिस बिग पेंटिंग, ये ट्रिप्टिक है पेंटिंग का। तो
बहुत सारे वहाँ पर डेट्स थे वहाँ पर। तो उन ट्रीज़ को मैंने अगेन इमेजिन करते हुए, नाउ अगर आप उन ट्रीज़ को आप डिस्टेंस से देखोगे ना, तो ऐसे झुके हुए हैं, कोई आधा गिर गया है। सो दे ऑल लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस हैविंग देयर ओन कैरेक्टर्स। तो वही इमेजिन करके मैंने वापस से उसका एक नाइटस्केप बनाया, दैट यू नो नाइटस्केप में अगर ये ट्रीज़ मुझे दिखेंगे तो हाउ विल दे लुक लाइक, जस्ट अ सिंगल मोनोक्रोम। दिस वॉज 2018 कला भवन कोलकाता में वर्कशॉप हुआ था, नेशनल स्टूडेंट वर्कशॉप हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स आए थे अपने अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, और उनको ग्रुप में कुछ काम करना था। तो ये मैंने उस नेशनल वर्कशॉप में ये मेरा काम था। इसमें मैंने, जैसे आप ये जार देख रहे हो, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट जहाँ से मेरा काम अलग नहीं हुआ, बट एक अलग मोड़ लिया मेरे काम में, यहाँ से मैं ये बोलूँगी। तो ये जार में अब वहाँ पर कोलकाता यहाँ पे है बंगाल, कोई नहीं, ठीक है तो मैं बोल सकती हूँ। तो लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था विजिट बंगाल में, और वहाँ ऐसे मैंने देखा लोग एकदम आराम से 3-4 औरतें बैठी हैं साथ में, ऐसे बातें करते करते हंसते हंसते, कुछ छोटी छोटी फिशेस होते हैं ना, माछ भात खाते हैं, उनका स्टेपल फूड होता है वो खाने का। तो बस ऐसे वो जिंदा फिश यहाँ से निकाल रहे पानी से, यहाँ रखा, ऐसे हंस के बातें कर रही है अपने घर परिवार के बारे में। वहाँ मछलियाँ ऐसे तोड़ तोड़ के उसमें डाल रही है, हाँ यहाँ से दिया फिर तोड़ के, वाह। मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत वियर्ड था, मेरे लिए वियर्ड था, बिकॉज इट डजंट कम, हमारे कल्चर में नहीं होता। तो वो मुझे वो मूव करा बहुत, और मैं सोचने लगी उसके बारे में, दैट कैसे डेथ को लोग किस किस परसेप्शन से देखते हैं। यू नो फिश को आप वंस यू ट्विस्ट द फिश इज डेड, बिना उसको मारे आप खा नहीं सकते। तो वहाँ से मेरा वो फैसिनेशन डेथ को लेके और नेक्स्ट लेवल गया। उससे पहले तो आई जस्ट यूज्ड टू पेंट डेड पिजन्स, पेंट कर दिए, वो पेंट कर दिए, बट इट वाज समथिंग दैट आई वाज एक्सपीरियंसिंग एंड थिंकिंग ऑफ डाइंग। एक होता है डेथ, डेथ इज लाइक द एंड, इसके बाद वो है जो है वो है। फिर एक होता है डाइंग, डाइंग मतलब व्हेन समबडी इज डाइंग, जब वो उस प्रोसेस में है, मर रहा है, तड़पना, एक प्रोसेस, दैट इज डाइंग। फिर एक होता है बिरीवमेंट, ये डेथ के स्टेजेस होता है। बिरीवमेंट इज द लॉस, जब यू नो समथिंग इज गॉन और आप उसके एब्सेंस को फील करते हो, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि जब वो चीज़ थी हमारे पास, जिंदा था, जो भी था, उसका प्रेजेंस को आप कंपेयर करते हो उसके एब्सेंस से। तो ये 3 स्टेजेस मैंने एक्सपीरियंस की वो उस छोटे से मोमेंट में, डेथ, डाइंग एंड बिरीवमेंट। तो उसका मैंने वो जो फ़िश थी, मैंने वहाँ से एक फ़िश उठाई, मैंने उसका एक हाथ में लेकर उसका स्केच किया, उसके 2-3 स्केचेस करके उस डेड फिश को मैंने एक जार में पानी में रख के मैंने डिस्प्ले पे यहाँ पर रखा था, और मैंने एक खाली किताब वहाँ पर रखी थी और पेंसिल रखा था कि आप आओ, वो डिस्प्ले देखो, और आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं देख के आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, यू राइट अबाउट इट। एंड लिटरली वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर वर्ड्स लिखे थे लाइक डेथ, किसी ने वहाँ पर फिश ड्रॉ की, किसी ने वहाँ पर क्रॉस ड्रॉ किया। सो माई पॉइंट वॉज कि लोग कितना मोमेंटरीली उस टाइम पर वो फिश, तो वो जो वहाँ पर वेमेन थी, उन्होंने तोड़ के उन खाना बन गया, खा भी लिया, पच गया, सब हो गया, बट क्या आप सोच रहे हो उसके बारे में? आप बिना सोचे आप कितना हैबिट में इतना आप चले गए हो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी हैबिट्स को आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। सो एक मेरा वो आउटलुक था टुवर्ड्स डेथ एंड टुवर्ड्स कितना एथिकल है फिशेस को इस तरह से मार के खाना। वो ये मैं बात कर रही हूँ 2018 की। ऑफकोर्स अभी तक मेरा काफ़ी और इवॉल्व हो गया है, बट ये तब की बात है कि तब मुझे ऐसे सवाल आ रहे थे और मैं चाहती थी कि लोग इंटरेक्ट करें इस बारे में, उनका क्या सोच है वो इस चीज़ को आगे रखें। तो मैंने यहाँ पर एक इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर बुक रखी। पर हाँ, आपका सवाल वहाँ पर भी उतना ही वैलिड है, पर एक ये रीज़न है कि हम उनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। वो फूड साइकिल में हमसे काफ़ी दूर है, सिमिलैरिटी में काफ़ी दूर है, और हमारा सर्वाइवल उन पर डिपेंड करता है। हम अगर वो खाएंगे नहीं, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। खाना तो ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर एक अलग चीज़ है कि जैसे मछली तोड़ना और मछली खाना, वो एक एनर्जी हमको दे रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन फूड
बोलना एक पत्थर के लिए मतलब भगवान के लिए जो भी है उसका तो कोई, और जबकि फूल जो होता है वो एक जीवन देने वाला होता है, फूल से जीवन बनता है, और उसको तोड़ देते हैं। हाँ, अब वही ना तो अपने आप गिर जाएगा उसके अंदर। हाँ वो जब वो जीवन दे देगा, जब वो जीवन दे देगा, वो तो हर कोई मरता है ना, हम भी मर जाते हैं बीमार होते हैं, बात फ्रेश सी है। लेकिन टाइम से पहले मर जाएंगे तो थोड़ा दुख होता है ना। अगर टाइम से पहले से तोड़ेंगे नहीं तो उसको होने का फिर ये नहीं किया जाएगा। कि किस टाइम पर मुझे सुसु करना है, किस टाइम पर पॉटी करना है, उसको नहीं पता। उसको उसकी बॉडी जब उसको बोलेगी वो करेगा, राइट। लेकिन वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसको पता चला था कि वो मुझे तो सुबह ही करना है। ये कहाँ से आता है, ये कल्चर उसको बताता है, राइट। तो ये हम कल्चर से उसको बता रहे हैं और वो अगेंस्ट नेचर जा रहा है। उसकी बॉडी उसको जब बोल रही है वो तब नहीं करेगा, जब कल्चर उसको बताएगा वो तब करेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और ये डिबेट आज भी बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है और आज भी चलता है कि कल्चर हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट द नेचर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है, फूल तोड़ना, पत्थर पे चढ़ाना। पत्थर, आप पत्थर बोल रहे हो, उसी पत्थर को ये बोलेंगे भगवान। भगवान तो हम लोग बनाते हैं। एग्जैक्टली हम बना रहे हैं, वो बनाना क्या है, कल्चर है। कल्चर फिर डिस्ट्रॉय कर दिया नेचर। गणेश जी की मूर्ति बना हम लोग बनाते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, लेकिन वो हम बना रहे हैं, मिटा रहे हैं। लेकिन जब वो जो भक्तों के पास पहुंच जाता है तो वो अगर थोड़ा सा खरोच भी आ गई तो भगवान को लग गया बोलते हैं। Experience is a phenomenological understanding of our presence. But then how do we experience death and dreams, or do we? The very expression, the experience of death, invites objection. It is but an experience of the time that essentially involves senses. It is an experience which occurs in the living moment and has no duration. One is then left with either the aftermath or imagination of the experience to be able to understand and define it. इन शॉर्ट मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम। हम जब सपने देखते हैं, कई लोगों को याद नहीं रहता। वैसे साइकोलॉजिकली फैक्चुअली देखा जाए तो हर इंसान कम से कम 9 सपने देखता है, और जो उसको याद रहता है वो जो उसने सबसे आखिरी में देखा, वो भी सबको याद नहीं रहता। तो उस एक्सपीरियंस जो हम एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ड्रीम को, बिकॉज वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो देख रहा है। हम सिर्फ कॉन्शियसली उसको परसीव कर रहे हैं कि वो हमने ये दिखा तो इसका ये मतलब है। सिमिलरली इज़ द डेथ। आप डेथ कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, राइट। और जिसने एक्सपीरियंस किया है वो है नहीं बताने के लिए, ना कभी होगा। अपने क्लोज वंस के थ्रू डेथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, समवन इज क्लोज टू अस, देन अगर हम उसे मरते हुए देखेंगे तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आप डाइंग एक्सपीरियंस करोगे, डेथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। डाइंग करोगे कि वो मर रहा है, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। वो मर गया, आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कभी। हाँ, इसको पैराडॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इट्स अ पैराडॉक्स। मृत्यु सच है क्या नहीं? आपको कभी इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। तो उसी थॉट को लेके मैंने मेरा काम को कंक्लूड किया कि मैं जब ये मरे हुए कबूतर और इंसेक्ट्स और ये सब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ जानने की, और मैं लाइफ टाइम कोशिश ही करती रहूँगी जानने की ये क्या है, और मुझे कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा। मैं आज भी करती हूँ पेंट, मैं आज भी कुछ मुझे सा इंसेक्ट या कुछ होता है, मैं आज भी करती हूँ। तो इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स दैट डजंट एग्जिस्ट। सो उसी को मैंने थोड़ा वर्ड्स में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हाउ टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ एक्सपीरियंसेस विच कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इन अवर कॉन्शियसनेस। एक होता है कॉन्शियसनेस, एक होता है सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस जब हम सो जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। कॉन्शियस अभी हम जब जगे हुए हैं, वी आर लुकिंग, आप सुन रहे हो मेरी बातें, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं भी कॉन्शियस हूँ इस टाइम पर। तो हम कॉन्शियसली कभी भी डेथ और ड्रीम ये कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, राइट। हम सबकॉन्शियसली ड्रीम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट वो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज बाय द टाइम आप कॉन्शियस हो गए, योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी ऑफ, यू नेवर नो अबाउट इट। सिमिलर इज द केस विद द डेथ, यू विल नेवर नो व्हाट इट इज़। तो ये मेरा सोलो शो था।
मुझे बेसमेंट दिया था एक्चुअली काम करने के लिए. अगेन आई यूज़ द रेड कलर अगेन. ये फायर एग्जिट था. मैंने ऑलमोस्ट 20 फीट हाइट थी उसकी फायर एग्जिट की. मैंने वो पूरा एरिया आई हैड पेंटेड इट विद डिफरेंट टोनैलिटीज़ ऑफ रेड. अब यहाँ पर मैंने रेड कलर सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने एशियन पेंट्स का एक रेड उठाया और पेंट कर दिया. मैंने बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट डेथ एंड इट्स टोनैलिटीज़, आई वॉज लुकिंग एट डाइंग, आई वॉज लुकिंग एट बिलीवमेंट, आई वॉज लुकिंग एट आफ्टर लाइफ, सॉरी आई वॉज लुकिंग एट डेथ. मतलब इसके सारे जो ब्रांचेस हैं डेथ के, डेथ इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, इसके बहुत ब्रांचेस हैं. तो वैसे ही मैंने कलर के थ्रू उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. मैंने हर वॉल पे अलग अलग टोन्स रेड के बना के मैंने पेंट किए थे. हर आई मीन डेथ के डिफरेंट टोनैलिटीज़ हैं जो मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. ये दिस वाज द एंट्रेंस. तो ये यहाँ से एंटर करके आप नीचे जाओगे तो ये कैनवस है. कैनवस पे मैंने डेड पिक्चर पेंट किया था. सो आसपास यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लुकिंग एट द ग्रेवयार्ड. आप जब चल के नीचे उतर के आ रहे हो, आप जब दफनाते हो किसी को तो हाउ यू लुक अपॉन कैसे दिखता है ऊपर से, तो वो एक तरह से ये था दैट डेथ, दिस इज़ द डेथ. एंड देन वहाँ से इफ़ यू टेक अ लेफ्ट टर्न ओवर हियर देयर वाज टाइम. सो यहाँ पर ये मेरा एक इमर्सिव इंस्टॉलेशन था. ये जो आपको फ्लैंक दिख रहा है, पास जो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये फ्लैंक था. और ये जो मैंने आपको अभी फ़ोटो दिखाया ग्रेट बाबेट का, वो सामने यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ था. और वॉल पे मैंने 2 टेक्स्ट डाले थे, वन कैन नेवर एक्सपीरियंस डेथ, और उसके सामने था देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू एक्सपीरियंस. इसका मतलब मृत्यु को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, और एक्सपीरियंस का कोई और तरीका नहीं है. मतलब आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप जानोगे भी नहीं. तो वो पैराडॉक्सिकल सेंटेंसेस मैंने आमने सामने रखे हुए. और ये जो फ्लैंक था, ये फ्लैंक आगे जाके यहाँ जाता है और इसे ऑल द वे ये है, ये वो टेक्स्ट है. और यहाँ पर मैंने जो मेरी पाप फिश और ग्रास हॉपर ये सब मैंने रखा हुआ था. तो जहाँ टेक्स्ट लिखा था देयर इज़ नो सब्सिट्यूट, देयर इज़ वन कैन नेवर एक्सपीरियंस डेथ, वहाँ पर डेड स्पेसिमेंट्स थे मेरे फॉर्मल्डिहाइड में. और जहाँ पर लिखा था देयर इज़ नो सब्सिट्यूट टू एक्सपीरियंस, उसके ऑपोजिट एम्प्टी बॉटल्स थे, show that there is no substitute experience, and also to balance it out. So ये प्लैंक यहाँ पर जाता है. और यहाँ पर ये प्लैंक मैंने ऐसे क्रिएट किया था जिनको हाइट से फोबिया है ना, वो लिटरली चढ़ नहीं पा रहे थे उस पर. तो चैलेंज ये था कि आप व्हेन यू आर ऑन दैट ट्रेल दैट आप ये जो है ये फ्लोर से ऑलमोस्ट 7 फीट हाइट पे था. और एक बारी में एक ही इंसान चल सकता है, और आपको वापस भी आना है तो आपको पलट के वापस आना पड़ेगा. सो डेफिनेटली जिनको हाइट से प्रॉब्लम है वो एक हाइट के बाद वो वापस आ जाते थे, वो नहीं जा पा रहे थे. और वो वाइट वो जो ग्रे प्लैंक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर मैंने वार्निंग दी हुई थी कि अगर आप साउंड से फ्रीक्वेंसी से बहुत सेंसिटिव हो तो आप मत चढ़ो, हाइट से सेंसिटिव हो तो आप मत अटेम्प्ट करो. सो या तो आप यहाँ आते हो. फर्स्ट लेवल इज़ यू लुक एट दिस वीडियो. दिस वीडियो इज़ ऑफ अ डेड ग्रेट बाबेट. वही था वो फेलोस इसलिए से हिल रहे हैं, इज वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट पीपल. आप जब उस प्लैंक पे चढ़ रहे हो वहाँ से देन यू टेक अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से ये लेफ्ट हियर यू व्हेन यू रीच हियर, सामने की वॉल पे कुछ नहीं है, जस्ट रेड कलर. यहाँ पर एक हेडफोन टंगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये वायर जा रही है, दिख रहा है. तो आइडिया वॉज आप जब यहाँ एंड पॉइंट पे पहुँचोगे आप वो हेडफोन निकालोगे, आप आपके कान में लगाओगे. हेडफोन में एक फ्रीक्वेंसी जा रही है, कुछ नहीं था. इट वॉज जस्ट अ फ्रीक्वेंसी प्लस जो आपकी हाइट है वो, एंड द फ्लोर इज़ ऑल्सो लाइक 20 फीट हाइट. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंशियल इमर्सिव इंस्टॉलेशन. वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे आपको तभी समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन. So idea was you listen to that frequency. Now अब वो frequency जो थी वो जो ह्यूमन डेसिबल, बेसिक ह्यूमन डेसिबल होता है, वो हम 15 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकते. उसके बाद कान का पट्टा फट जाएगा आपका. तो वो उस हर्ट्ज से ऊपर था. ये आपको पता होगा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस के सुनने की क्षमता अलग अलग होती है.
डॉग्स जो साउंड अल्ट्रा साउंड सुन पाते हैं वो हम नहीं सुन सकते, और कुछ साउंड जो हम सुन सकते हैं वो नहीं सुन सकते। तो ये जो था इट वॉज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि कई लोग उसको सुन भी नहीं पा रहे थे, और कई लोग जिनकी सेंसिटिव थे तो दे वुड लिसन टू लाइक ये क्या हो रहा है, वो तुरंत रख देते थे, एंड दे वुड स्टार्ट फीलिंग डिसी ये क्या हो रहा है। सो इट वॉज अगेन इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ लोग ये तो चल ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, बोले चल रहा है तुम्हारे कान के पर्दे फट गए इससे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था देखने के लिए। तो यहाँ पर यू एक्सपीरियंस दैट, और वो जो लेकर आप वापस आते हो वहीं से, और उसके बाद आप नीचे आके देन यू सी दी एंटायर एग्जीबिशन, और एक उसका रिवर्बरेशन जब आप ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टिनिटस, कहीं भी आप जाते हो सडनली आपको कान में से आवाज़ आती होगी ना, सर ये क्या आवाज़ आ रही है, वो टिनिटस होता है। बीप साउंड करता है यस यस, वो बहुत देर तक चलता रहता है। तो मेरा आइडिया वही था कि आप सारा एग्जीबिशन देख कर जाओगे, अबाउट यू विल सी डेथ, यू विल सी डाइंग, बेरीवमेंट, बट आप वापस निकलोगे खाली हाथ विथ नो इन्फॉर्मेशन, जस्ट दैट टीन यू ईयर, बिकॉज कुछ है ही नहीं। आई मीन देयर इज़ नथिंग, आप सिर्फ नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, आप इसके कंक्लूजन पर आप कभी नहीं आओगे, बिकॉज ये ऐसा एक्सपीरियंस है अगेन जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वाइल यू आर कॉन्शियस, वाइल यू आर अलाइव। तो ये आइडिया मुझे देना था व्यूअर्स को। तो यहाँ से आप प्लैंक से वापस आप नीचे जाते हो, देन देयर वाज अनदर रूम, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन में वीडियोस चल रहे थे दो, जिसमें अगेन एक पिजन था जिसको पिजन्स कबूतरों को एक वायरस होता है, तो उस वायरस में वो उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप उनको बचा नहीं सकते। उनका वो इट्स अ जेनेटिक वायरस जो उनको होता है एंड दे डाई अल्टीमेटली। तो मेरे स्टूडियो में ऐसे एक कबूतर आ गया था जिसको वायरस था, तो मैंने सिर्फ उस कबूतर को शूट किया। दैट वॉज अगेन द डाइंग, और मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल भी, क्योंकि वो कबूतर वो लिटरली उसे तड़पड़ा रहा है, वो मर रहा है, लोग मुझसे वो देखे सवाल करते कि तुम इसको आर्ट बोल के तुम इसको डिस्प्ले पे लगा रही हो कैसे। तो कई लोगों के मुझे वो भी सवाल आए थे, बट देन अगेन आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसका, ये नेचुरली हो रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है, मैं सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। और मैं डॉक्यूमेंट करके एक तरह से आई एम गिविंग एन ऑनर टू दैट क्रीचर, यू नो, ड्यूरिंग इट्स लास्ट मोमेंट्स। सो दैट वॉज माई टेक। बट हाँ, मुझसे काफ़ी सवाल होते हैं इस चीज़ को लेकर, हाउ कैन यू कॉल दिस एन आर्ट।